नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आस्तिक कहानियां में। आइए आज जानते हैं गौतम बुद्ध और उनके विचारों को सत्य कथा के माध्यम से। एक बार गौतम बुद्ध एक प्रदेश में थे जहां अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बन सके वह दान अवश्य करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना कुछ दान में दिए अपने अपने घर चले गए। पर एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र ही हैं। अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं। फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता? उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है? उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतारकर दान में दे दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया। फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा भी उसकी इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने मोतियों के हार और बहुत से कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब भी ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दान में दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस। दान मान समझे नहीं, बस लड़ने को तैयार। चलिए अब एक और सत्य कथा सुनिए। भगवान बुद्ध के उपदेशों का जापानी भाषा में पहले भी अनुवाद हुआ था। भगवान अनुवाद तो हो गया, किंतु यह छपे कैसे? उस समय कोई भी धनी व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अंत में एक निर्धन बौद्ध भिक्षु ने यह काम पूरा करने का निश्चय किया। उसने लोगों से एक एक रुपया मांगना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उसके पास 10,000 रुपए हो गए। ग्रंथ छपने के लिए इतना ही धन चाहिए था। लेकिन अचानक जापान के उस प्रदेश में अकाल पड़ गया। मनुष्य और पशु पक्षी अनाज के लिए व्याकुल होकर भटकने लगे। उस भिक्षु ने 10,000 रुपए अकाल पीड़ितों की सेवा में लगा दिया। अनेक लोगों ने कहा, यह तुमने क्या किया? अब ग्रंथ कैसे छपेगा? पर बौद्ध भिक्षु चुप रहा। अकाल के समाप्त होने पर उसने फिर से चंदा मांगना शुरू किया। उसने फिर 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए, किंतु फिर तभी उस प्रदेश में जोरदार भूकंप आ गया। उस भिक्षु ने फिर उन रुपयों को भूकंप पीड़ितों की सहायता में खर्च कर दिया। तब लोगों ने कहा कि भिक्षु पागल हो गया है। अब भिक्षु वृद्ध हो गया था। उसने फिर चंदा मांगने का कार्य शुरू किया। इस बार फिर उसने 10,000 रुपए एकत्र कर लिए। सौभाग्यवश इस बार कोई विपत्ति नहीं आई। उसने ग्रंथ छपवाया। ग्रंथ के मुखपृष्ठ पर छपा था, तृतीय संस्करण। उसने नीचे छापा था कि इस ग्रंथ के पहले 2 संस्करण बहुत ही अच्छे थे। और ऐसी ही सत्य कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आस्तिक कहानियां को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।